तो आज ना मुझे आप लोगों को एक मिसकंसेप्शन के बारे में बताना है जो कि बच्चे लोगों को नॉर्मली होता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को। तो जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं 12th क्लास की बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें आता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली ये जो बात है बहुत बारीक है और वही समझ पाएगा जिसने सच में पढ़ा होगा चैप्टर को, ठीक है। तो उसके डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। वो स्टेप्स सब टीचर्स अपने हिसाब से बताते हैं, इसलिए क्योंकि जो बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं वो उतना ही पढ़ाएंगे, जो एनसीईआरटी में है, जो नीट के लिए पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा एक्सेस पढ़ा देते हैं। लेकिन ये बात मुझे जितने पता है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले होता है हेलिकेस एंजाइम का आना। हेलिकेस एंजाइम दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग अलग करता है। उसके बाद फिर आते हैं एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन्स दोनों भी स्ट्रैंड्स पर लगते हैं ताकि वो वापस से बाइंड ना कर पाए। उसके बाद आता है आरएनए प्राइमर को ऐड करने वाला प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को ऐड करता है। फिर उसके बाद आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को यूज़ करके उन्हीं से एनर्जी लेकर के जॉइन करता है न्यूक्लियोटाइड्स को और डीएनए का फॉर्मेशन करता है। जहाँ पर फ्राई प्राइम एक स्ट्रैंड होता है जिसमें डायरेक्टली डीएनए बनता है, एक स्ट्रैंड होता है जिसमें कि डीएनए आगे से पीछे फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। इस तरह से वो फॉर्म करता है। तो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं अलग अलग। तो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, मिसकंसेप्शन ये होती है लोगों को कि यार ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को कौन ज्वाइन करता है, कौन फिल करता है। मेनली बच्चे बोलते हैं कि इनको फिल करता है डीएनए लाइगेज आता है और इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कंसेप्चुअली सोचो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं एक पेज लूँ, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए एक पेज ले रखा है यहाँ पर, ये ठीक है। अब इस पेज को मैं पहले तो एक डीएनए स्ट्रैंड की तरह बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो डीएनए स्ट्रैंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, मतलब स्ट्रैंड एक ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट सोच लेते हैं, बहुत पतला होता है। मान लो कि एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इस डीएनए स्ट्रैंड को मैं ऐसे तोड़ देती हूँ बीच से, क्योंकि मुझे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स दिखाने हैं इसलिए। तो मान लेते हैं 2 ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं। अब ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, और आपको पूछा मैंने कि अब इनके बीच में क्या होगा, और आपने मुझसे कहा कि डीएनए लाइगेज आएगा और दोनों को ज्वाइन करेगा। कैसे ज्वाइन करेगा? इतना बड़ा स्पेस कोई ग्लू से ज्वाइन करेगा क्या? यहाँ से यहाँ तक केवल ग्लू आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही मिसकंसेप्शन होती है, भाई यहाँ से यहाँ तक ग्लू थोड़ी आ जाएगा और ना से खिसक के यहाँ पे आएगा, क्योंकि फिर तो तुम्हारा डीएनए स्ट्रैंड ही छोटा हो जाएगा, कंप्लीमेंट्रिटी सब हाइड्रोजन बॉन्ड से टूट जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए ये जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं, सबसे पहले डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आता है और इन फ्रेगमेंट्स के बीच में ये जो 2 फ्रेगमेंट्स थे, देखो इस तरह से 2 फ्रेगमेंट्स थे, एक तीसरा फ्रेगमेंट वो क्या करता है, वो आता है और इन फ्रेगमेंट्स के बीच में, आई होप सो आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये देख रहे हो गैप फिल हुआ बीच का। ये गैप कौन फिल करेगा? ये गैप फिल करेगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये छोटा छोटा गैप दिख रहा है ना, इसे ज्वाइन कर देगा कौन? डीएनए लाइगेज। अब आता है डीएनए लाइगेज इनको ज्वाइंट करने का कार्य करता है। ये जो बीच के गैप की फीलिंग थी ये वाली, इस वाले स्ट्रैंड की, ये किसने की? ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही आता है और बीच के गैप्स की फीलिंग करता है। फिर जब ये बीच के गैप की फीलिंग होगी, यहाँ पे आप देखोगे 2 जगह पर ग्लू लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो एक जगह ये यहाँ ग्लू लग जाएगा, यहाँ पे ग्लू लग जाएगा, तो ये करता है डीएनए लाइगेज। तो बस यही मिसकंसेप्शन क्लियर करनी थी आपकी। आई होप सो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।